रही थी, 4-5 बार आई दिमाग में। तो वो साखी बता देते हैं, 2 चीज़ आया। एक ठो तो हेरत हेरत है सखी, नहीं बोलो बोलो, हेरत हेरत है सखी मैं ही गई हेराए, बूंद समाना समुद्र में आपकी थेरी जाए। अर्थ बताइए प्रोफेसर साहब। परमात्मा को ढूंढते खोजते एक समय ऐसा आया कि मैं जो है, मेरा आपा जो है, उन्हीं में वो गुम हो गया। फिर हेरत एक जगह है देखने के अर्थ में, और एक हेराई आप लोग कच्ची भाषा में बोलते हैं ना, पहले हम लोग बोलते थे हेरा गया, भुला गया, भुला गया, लोप हो, खत्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो परमात्मा को ढूंढते खोजते हुए मेरा मैं खो गया, और बूंद समाना समुद्र में अब की थेरी जाए। जब मैं जो था, मैं मतलब मैं चाहे चेतन हूँ चाहे मैं शरीर हूँ, जो था जो भी हो, तो वो बूंद जब महासमुद्र ईश्वर में समाहित हो गया, तो आप कौन खोजे और किसको खोजे। मैं जिंदा रहता तब किसी को खोजा जाता है, तो किसी को खोजा जाता है तो वह कोई खोजता, लेकिन मैं ही गुम हो गया। और एक पद जो आप लोगों के भजन में है कि बाहों में उनकी विलय हो समाऊंगी, रहेंगे वे मिट मैं जाऊंगी, याद है? क्या है उसमें? इसी में इसका अर्थ बताओ ना। बाहों में उनकी विलय हो समाऊंगी, रहेंगे वे मिट मैं जाऊंगी। उनमें विलीन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो भजन है वो एक तरह से मधुर भाव वाला है, तो इसी के कारण वहाँ अस्तित्व परमात्मा ना कह के बाह बोला गया है ना। बाहों में उनकी विलय हो समाऊंगी, कामना है कि उनमें मैं विलय होकर समा जाऊं, रहेंगे वे मिट मैं जाऊंगी। उनका अस्तित्व तो रहेगा, परंतु मैं मिट जाऊंगी, मतलब मिटने की इच्छा रखती हूँ, यही है। पर देखो भजन वाला, देखिए अशोक जी, ये जीवन जीने की शैली होनी चाहिए। वहाँ थे तो पूर्ण रूपेण वहीं, और वहाँ से छोड़ के इधर आ गए तो अब वो खो गया, अब केवल यही है। ऐसे ही होना चाहिए। और फिर से दिमाग में अध्यात्म का लहर, और फिर से वो बोध, वो ज्ञान, दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ और वो क्या है। अरे ऐसा तो नहीं कि बिना कहीं हुए ही गुरु माँ के दिमाग में घूम गया था। एक है हेरत हेरत है सखी मैं ही गई हेराए, बूंद समाना समुद्र में अब की थेरी जाए। और एक है हेरत हेरत है सखी मैं ही गई हेराए, समुद्र समाना बूंद में अब की थेरी जाए। 2 चीज़ें, एक में है कि बूंद समाना समुद्र में, और एक में है समुद्र समाना बूंद में। अब वाले मुझे उन्हें भी न देख मत, बाहों में उनकी विलय हो समाऊंगी, केवल रहेंगे प्रिय मिट मैं जाऊंगी।
फिर से बोलो। बाहू में उनकी विलय हो समाऊंगी, केवल रहेंगे प्रिय मिट मैं जाऊंगी। जगवाले मुझे उन्हें भी न देखूं। ये भजन पता है कब लिखाया था? घर में। घर में गुरु माँ लगभग 24 साल तक रहे हैं। 25वां साल में वो फिर वो 2 कमरा में यहाँ आए हैं। तो कहने का तात्पर्य 25 साल के पहले का है। जब गुरु माँ का 25 साल हुआ था उसके पहले का लिखा हुआ ये पद। रहेंगे प्रिय मिट मैं जाऊंगी, केवल वे रहेंगे और हम मिट जाएंगे, मैं खो दिए। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। जिसमें कूद रहे हैं वो कैसा है? उस अस्तित्व को 2 तरह से चर्चा किया गया है। केवल सुनना इसको, ऐसा नहीं कि इसको पकड़ लेना, क्योंकि अभी आपको पकड़ने के लिए गुरु माँ के बचपन में लौटना होगा। और बचपन में जौन सा साधन करके इस बात को जाना जा पाया, तो वहाँ से शुरू करेंगे तो एक दिन ये आपका अनुभव होगा, है ना? तो ऐसा नहीं कि जैसे आप लोग बहुत सारे लोग जलपान बना के आए होंगे, बना के आए तो गैस पर बनाए कि चूल्हा पर बनाए? गैस पर बनाए। तो गैस पहले जला हुआ था कि बुझा हुआ था? फिर क्या किए? जला लिया और उस पर जलपान बना लिया। फिर क्या किए? गैस बंद। जब गैस बंद करना ही था तो उसको जलाएंगे ही क्यों? वही कह रहे हैं। ये मत सुन लेना कि गैस बंद करना है तो अभी तो भोजन बना ही नहीं है। तो जब बंद ही करना है, लक्ष्य बंद ही करना है, तो जलाए ही क्यों? तो भी भूखे मरोगे, होगा कि नहीं? वैसे ही का खा से जाओगे तो ये क्षत्रज्ञ उपलब्ध होगा। एक ही बार क्षत्रज्ञ में की बात करने लग जाओ और उसको पकड़ लो, उसके शब्दों से गिर जाओ, तो क्षत्रज्ञ को रट तो लोगे पर अनुभव नहीं होगा। वो उधार की चीज़ है ना? आज थोड़ा देर के लिए समय मिलता है, जबकि कुछ सुबह सोचने का अवसर रहता है तो दिमाग में कुछ आता है, वरना उठते के साथ तो लिखने में लग जाता है, तो समय नहीं मिलती है। तो समय कब मिलता है? कि जब ब्रश वगैरह कुछ कर रहे हो, उसी समय मिलता है। तो उसमें आया कि शास्त्रों में ईश्वर को, उस पर तत्व को 2 तरीके से वर्णन किया गया है। एक तो कि वो उपनिषदों में भी आता है और सदगुरु कबीर साहब के साखी ग्रंथ में भी है कि वे कहते हैं ऐसा लगता है जैसे सूर्य की सेना निकल आई हो। सूर्य की सेना मतलब सोचो, एक सूर्य से इतनी रोशनी है, तो यदि सूर्य की सेना निकल आए तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा रोशनी। ज्येष्ठ की दोपहरी में आप लोग बाहर निकलते हो तो आंखें मूंदने लग जाती है ना, कि इसी तरह छाया में जैसे आंखें खुली हुई है वैसे ही रह सकेगी क्या? नहीं रह सकती। तो एक जगह तो कहा गया कि वो अस्तित्व में इतना अधिक प्रकाश है कि लगता है कि सूर्य की सेना निकल आई। और दूसरे वेद ये कहता है उस अस्तित्व को हिरण्यगर्भ का कहा। हिरण्य मतलब क्या होता है?
सुनहला अथवा सोना जैसा अथवा बहुत ज़्यादा प्रकाश, हिरण्यमय, बहुत ज़्यादा प्रकाश, उसके भीतर अखिल ब्रह्मांड है उपस्थित, बाहर नहीं। ये सब जो देख रहे हैं ये सब उन्हीं का पेट है, और उन्हीं के पेट में हम लोग रेंग रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तारा चांद वगैरह सब कुछ चमक रहा है, जो कि वेद का हिरण्य गर्भ, इसका मतलब यही होता है। तो उसमें इतना प्रकाश है, जब आप इस देह में रहकर और उनके ही गर्भ में विचरण करते हुए उनकी ओर देखते हैं। अभी हम लोगों की दृष्टि प्रकृति की ओर है कि नहीं? तो वहाँ हम लोग का उपनिषद का, वेद भी का स्तोमा सदगम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मतलब अंधकार प्रकृति हो गया, प्रकाश परमात्मा हो गया। उनका वो रूप जो हिरण्य गर्भ है, महाप्रकाश है। महाप्रकाश का जब हम लोग अनुभव किए तो एक ही बात होगी कि आंखें बंद हो जाएगी, जोर से बीत जाएगी ना। ज्येष्ठ की दोपहरी में हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो उस सूर्य की सेना में हमारी आंखों का क्या होगा? मतलब हमारे देखने की क्षमता क्या होगी? कुंद हो जाएगी, है ना। आंखें मूंद गई, आंखें मूंद हो गई तो फिर क्या होगा? अंधकार दिखेगा। एक बात और आप मज़ेदार सुन लीजिए, आँख वाला आदमी सूर्य की रोशनी में जाए और उसकी आंखें बंद हो तो भी उसको कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है? अच्छा, एक बात ध्यान दो, बहुत गौर करो। अभी हम लोग यहाँ ध्यान में बैठे हैं, ठीक है, कोई आया, हम सबकी आंखें बंद है, ठीक है, हम सबकी आंखें बंद है, पर कोई आया और यहाँ पे मलकरी जला दिया, तो बंद आंखों में पता चलता है कि रोशनी हो गई सबको? तो तुम लोग गौर काहे नहीं किए कि जो आँख वाला व्यक्ति है, जिसके नेत्र सही सलामत है, आँखों में रोशनी है, वो यदि आँखों को बंद कर ले तो, और कोई आगे का एक बत्ती जला दे तो पता चलता है कि बत्ती जली। अच्छा, एक बात और बताओ कि आँखें बंद हो और तुम्हारे आँख के सामने लाइट जली हुई हो पहले से ही, तुम्हारे आँख के सामने से कोई गुजरता है तो पता चलता है कि कोई गुजरा? बंद आँखों में पता चलता है। लेकिन जिसकी आँखें खो गई हो, क्या उसको भी पता चलता है? नहीं पता चलता है। कोई आहट से वो सुन लेता है, लेकिन वो आहट सबकी आहट अलग अलग होती है। जैसे जब सरकार प्रभु का शरीर था, गुरु माँ कहीं हो और सरकार प्रभु पीछे से आ रहे हों, आँख उनमें नहीं है, लेकिन आहट से तत्काल ज्ञात हो जाता था कि ये सरकार प्रभु की आहट है। तो वो लोग सबकी आहट को अलग अलग पहचानते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती है, पर उनको दिखता कुछ नहीं है। लेकिन जिनकी आंखें बिल्कुल, जिनकी आंखें हैं, वो बंद आंखों में भी उनको अंधकार प्रकाश का कुछ ना कुछ अनुभव होता है। लेकिन जब सूर्य की सेना उदय होती है, विराट अस्तित्व, तो कहा जाता है ना कि मैं गुम हो गया। अभी सुने ना, मैं मिट जाएगा, मन नहीं रहे, इंद्रियों की पहुंच नहीं हो, तो क्या
क्या अनुभव आएगा? धूप अंधेरा, वहाँ आँखें नहीं है, मन भी नहीं है, सूरत है, मतलब हमारी आत्मा है। वो अस्तित्व धूप लगता है कि आगे क्या है, नहीं दिखता है, अनुभव नहीं होता है। उसको ऋग्वेद कहता है कि वो अस्तित्व विराट अंधकार है। ऋग्वेद कहता है कि सृष्टि के पहले केवल तमस था। तमस मतलब अंधकार, कहाँ क्या है कुछ भी कोई अता पता नहीं। अंधेरा में कुछ अता पता होता है कि कहाँ क्या है? उस धूप अंधेरा था, उसमें कौन श्वास ले रहा है ये पता नहीं था। कौन श्वास ले रहा है मतलब कौन चेतन क्या है, कौन जीवित है, कौन चेतना है। जो श्वास मतलब क्या हुआ, चेतना वाला ही ना, पता नहीं था। उसके बाद हुआ हिरण्यगर्भ। तो वो तमस क्या था कि जब हमारे पास मन नहीं था, इंद्रिय नहीं थी, मेरा मैं नहीं था, तो अस्तित्व क्या है कौन जानेगा। तो सोचो कि धूप अंधेरा यही बुद्ध का निर्वाण है, दीपक का बुझ जाना। निर्वाण मतलब होता है ना दीपक का बुझ जाना। लेकिन ये सब गुरु माँ क्यों कह रहे हैं? हाँ, अब इस बात को सुनकर हम लोग साधना अभ्यास त्याग दें कि जब वहाँ एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाया जाता है जहाँ कुछ क्रिया नहीं होती है? होती है ऐसा? जब वहाँ क्रिया होती ही नहीं है तो साधन काल से ही क्रिया त्याग देते हैं ना। जब कुछ ही नहीं करना है तो साधन की क्या आवश्यकता? तो आप डपोर संख बन जाओगे कि जो बोलेगा तो बहुत, पर उसमें उसकी स्थिति नहीं। जो व्यक्ति बोल रहा है यदि उसके जीवन में वो रहेगा, वो ज्ञान जो कि वो बोल रहा है, उधार ली हुई ज्ञान, तो उसका जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। उसका बोलना, उठना, सोचना, समझना, उनके मन की बनावट, उनमें जो निर्विकारिता झलकेगी, उनमें प्रसन्नता और एक शांति। हो सकता है कि व्यवहार के उठा पटक में ऐसा प्रतीत होता हो कि अगला बहुत अशांत है, पर जैसे ही वहाँ से तुम ऊपर उठे तो परम शांति है। तो उसके जीवन की क्वालिटी दिखती है। केवल बोल देने से कि मैं आत्मा हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, बोल देने से क्या होगा? होगा क्या? क्या होगा? आप कहोगे कि नहीं हमारे में सुख दुख नहीं है, हमारे में राग द्वेष नहीं है। व्यवहार में झलकना चाहिए कि नहीं? झलकना चाहिए ना कि हम किसी के प्रति मोह नहीं करते हैं, तो व्यवहार में झलकना चाहिए कि नहीं? झलकना चाहिए, झलकना चाहिए। तो उस बात को सुनकर इसीलिए कृष्ण जी गीता के अंतिम में, अब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे 18वें अध्याय के अंत में, वे कहते हैं कि अनाधिकारी को गीता नहीं सुनाना चाहिए। समझ रहे हैं बात? और वेदांत में स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है कि जो साधन चतुष्टय से संपन्न नहीं हो उसको वेदांत नहीं सुनाना चाहिए। साधन चतुष्टय क्या है बताओ? क्या है? तुम लोग पढ़े हो विचार सागर? बताओ कोई है?
विवेक, वैराग्य, जिज्ञासु और मुमुक्षुता। विवेक, वैराग और खट संपत्ति। खट संपत्ति में 6 संपत्ति, सम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा इत्यादि। तो ये जिसमें हो उसमें विवेक हो, उसमें वैराग्य हो, उसमें समदम इत्यादि 6 दैविक गुण हो और मुमुक्षुता हो, उसको वेदांत सुनाना चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया? एक बात और, जो कहा गया कि शूद्र और स्त्री यदि वेद वाक्य सुनता हो तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। शूद्र उसको कहा जाता है जो अज्ञानी है, ठीक है, और स्त्री उसे कहा जाता है जो प्रकृति में आसक्त है। बीजक में है कुछ, कहाँ है? पहला शब्द माखी, नारी सकल पुरुष वे खाए। सहज भई घर बारी, चलो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। इसके पहले सदगुरु साहब माखा शब्द बोले। देखो, संतो भक्ति सतगुरु आनी, नारी एक पुरख दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन भोरी गंगे की निकली, 14 से पानी पानी, तही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी, उड़ी माखी। माखी बोले ना, उड़ी। उड़ी क्या है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है। उड़ी माखी तरवर को लागे, बोले के बानी, वही माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिनु पानी, नारी सकल पुरुष वे कायो, ताते रहूं अकेला। अकेली आनी चाहिए ना। ऊपर वाला देखते हुए जब उड़ी बोला गया है तो यहाँ अकेली बोला जाना चाहिए, लेकिन आ गया पुरुषवाचक। ऊपर में उड़ी बुड़ी जो माखी वाखी बोला गया, स्त्रीलिंग इसलिए कहा गया कि अभी वो प्रकृति रूपी स्त्री में आसक्त है। गीता में भी कहा गया ना। और पुल्लिंग कहा जाता है जो ज्ञानी है, जो पुरुष परमात्मा में अनुरक्त है, उसको कहा जाता है। तो जो अभी प्रकृति में आसक्त है और जो व्यक्ति अभी अज्ञानी है, यदि वो वेद वाक्य सुन लिया, यदि वो वेद वाक्य सुन लिया तो उसमें तो एकदम सुप्रीम बातें हैं। तो हो सकता है कि साधन, अभ्यास और विवेक, वैराग, समदम इत्यादि 6 दैविक संपत्तियाँ और मुमुक्षुता को अपना ही नहीं, उसी को सोचने लग जाए कि हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं, हम आत्मा, हम मन नहीं, इंद्रियां नहीं, बुद्धि नहीं। तो इंद्रियां यदि विषयों में बरत रही है तो हमको क्या होता है ना। आप स्वाद लेते हैं, कौन लेता है? जीभ लेती है कि कौन लेता है? कान लेता है, जीभ। तो जीभ स्वाद ले रही है, हम तो असंग है, आत्मा है। जीभ को मुर्गा, मटन और चिकन, अंडा ये सब अच्छा लग रहा है। किसको अच्छा लग रहा है? जीभ को लग रहा है। हम आत्मा तो इससे असंग है, तो खाने में दोष क्या है? पराई स्त्री को ऊंट की तरह आंख फाड़ के देख रहे हैं। कौन देख रहा है? आंख देख रहे। हम आत्मा तो देख नहीं रहे हैं, तो इसमें पाप क्या है? हम किसी स्त्री में ढुलक रहे हैं अथवा पापाचरण कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है कि शरीर और मन, इंद्रियां कर रही है?
यदि ये वेदांत की ऊंची ऊंची बातें कि मैं आत्मा हूँ करके लोग सोचने लग जाएं कि इंद्रियां और मन अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं, इसमें हमको क्या। गुना गुणेषु वर्तन्ते, बीजक गीता में भी है कि इंद्रियार्थेषु इंद्रिय वर्तन्ते, इंद्रिय इंद्रियों में बरत रही है, गुण गुण में बरत रहे। मैं तो असंग हूँ, असंगो अयम पुरुषः, यह आत्मा असंग है, ये भी गीता में ही है। तो अंत में जाके श्री कृष्ण मना किए कि अनाधिकारियों को गीता नहीं सुनाना चाहिए। वो साधन अभ्यास किया नहीं, समदम से संपन्न हुआ नहीं, मन इंद्रियां भी उसकी प्रकृति में लोटपोट रही है और वो जपने लगा कि इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है, मैं तो आत्मा हूँ, असंग हूँ, पाप मुक्त हूँ, पुण्य मुक्त हूँ। तो उसकी हानि होगी कि उसको लाभ मिलेगा, बताओ? हानि होगी ना। इसीलिए गीता में कहा गया कि अनधिकारी को मत सुनाओ। जिसको श्रद्धा नहीं है, अनधिकारी है, उसको मत सुनाओ। वेदांत भी कहता है अनधिकारी को मत सुनाओ, और वेद भी कहती है कि शूद्र और स्त्री के कान में रांगा, अगर वो वेद वाक्य पढ़ जाए अथवा पढ़ने की संभावना हो तो उसके कान में रांगा भर देना चाहिए। मतलब वो कहने का तात्पर्य है कि वो व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो सुन ना सके। कारण अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलना तो होगा का खा गा से ही, है ना। खा खा गा से धीरे धीरे इंद्रियों से ऊपर उठो, मन से ऊपर उठो, फिर ये बुद्धि और से भी ऊपर उठो, मिल जाएगा अहंकार। बहुत बार बोला जा रहा है ना ये अहं, मैं, हम। बहुत बड़ा खतरा है। एक ही बार जैसे ही मैं आया वैसे ही आप जो अभी आसमान में उड़ रहे थे, मैं आते के साथ ही सब हो गया सत्यानाश। सत्वगुण को हम लोग धारण किए, जैसे दया अब आ गई हम लोगों में, क्षमा आ गई, शांति आ गई, तितिक्षा आ गई, वैराग्य है। ये सब दैवी गुण है कि नहीं? है ना। किस अध्याय में है दैविक और आसुरी गुण का वर्णन? 16 और 17, ठीक से देख लेना। लगता है 17 में होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। और बोलो तो गुरु माँ ही देख लेते हैं। हम्म, 16वां अध्याय। ये दैविक वृत्ति, इतनी वृत्तियां आ गई, ये सत्वगुण है, ठीक है ना। दैविक वृत्तियां सत्वगुण है। आप सत्वगुण के आकाश में उड़ रहे थे और आ गया हम अथवा मैं। अहम मतलब अहंकार क्या है? असुरी वृत्ति है या तमोगुण है? देख सोच के बताओ। कहाँ दैविक वृत्ति और दैविक संपदा के आकाश में अपना पंख फैलाकर विचरण कर रहे थे, और जैसे ही आया कि मैं, सदगुरु कबीर साहब की एक और बानी है, तन मन दिया ता भल किया, सिर का जासे बाहर, जो कबहू का मैं दिया, बहुत सहे सिर मार। समझ रहे हो? जैसे ही मैं आया ऐसे सब कुछ गोलमाल हो गया, फिर सब भटक गया। इसलिए केवल बात बनाने से कुछ नहीं होगा, साधन करो, विवेक लाओ। सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या प्रकृति है, क्या परम सत्ता है। तुम लोग पे में है ना, बुझ बुझ पंडित करो विचार को पुरखा है नारी। को पुरखा को नारी मतलब जो दैविक वृत्ति है वो किसका है?
आत्मा का। इसलिए वो पुरुष है। और जो आसुरी वृत्ति है, प्रकृति से संबंधित है, तमोगुण है, वो किसका गुण है? प्रकृति का। तो देखो कि कौन तुमको परमात्मा की ओर ले जाएगा और कौन तुमको स्त्री प्रकृति की ओर ले जाएगा। शुरू में विवेक, फिर वैराग्य, फिर मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, सम दम श्रद्धालु बनो, तितिक्षा मतलब गर्मी सर्दी सुख दुख को सहने की आदत डालो। फिर है मुमुक्षुता, बंधन से छूटने की इच्छा एकदम प्रकट कि कैसे हम इंद्रियों के बंधन से मुक्त हों, कैसे हम मन के बंधन से मुक्त हों, कैसे ये जो सुख दुख का पचड़ा है इससे मुक्त हों। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, हम मोक्ष नहीं चाहते। क्या तुम लोग ऐसे हो जो मन के बंधन से छूटना नहीं चाहते? क्या कोई आप लोग में है जो इंद्रियों के बंधन से नहीं छूटना चाहते अथवा विकारों के बंधन से नहीं छूटना चाहते? आप लोगों में ऐसे कोई बैठे हैं? विकार 6 है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इससे कौन है जो कि नहीं छूटना चाह रहा है? हर सत्संगी चाहता है। मतलब हम लोग मुक्ति चाहते हैं ना। तो अंत में हो मुमुक्षुता कि कैसे ही प्रकृति के जाल जंजाल के आकर्षण से उभरे, कैसे इंद्रियों से ऊपर उठे, कैसे मन से ऊपर उठे, कैसे सांसारिकता से ऊपर उठे, कैसे प्रकृति के बौड़ाहापन से ऊपर उठे। ये मुमुक्षुता कि भगवान वो दिन कब आएगा, कब तड़पेग कि अभी भी विकार आ जाते हैं, अभी भी मोह हो जाता है, होता है ना। और दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति बताओ जो तनाव करता हो पर मोह ना हो। मोह नहीं होगा तो आप लोग को तनाव होगा? ठीक से सोच के बताओ। मोह के कारण तनाव है। यदि आप चिंता करते हो, यदि आप तनावग्रसित होते हो, यदि आप दुखी बहुत होते हो, आदमी को दुख कैसे होता है? ठीक से बताओ। तुलसीदास जी के मोह सकल व्याधिन के मूला, सभी उपद्रवों के पीछे ये मोह है। किसी भी चीज का मोह, मोह के बिना क्या दुख हो सकता है? हम चाहते हैं कि अगला हमारी स्तुति करे, पर वो आपको गाली दे दिया, तो आपको मोह था ना कि अगला स्तुति करे, स्तुति में मोह था ना, इसीलिए ना दुख हुआ। अथवा और इसी तरह का दुख सुख कुछ भी हो, बिना मोह का हो सकता है क्या? तो आप लोग मोह से छूटना नहीं चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं कि नहीं? तनाव से छूटना चाहते हैं, चिंता से छूटना चाहते हैं। तो यही तो मोक्ष की इच्छा है कि हमें तनाव नहीं हो। भगवान ये तनाव को दूर करो। क्यों तनाव हो जाता है? क्यों हम कहीं कहीं मोह से मोहित हो जाते हैं? ऐसा क्यों? वो दिन कब आएगा कि जब हमारे मन में ना मोह होगा, ना संताप होगा, ना दुख होगा, ना कहीं इंद्रियों के पागलपन में उलझाव होगा, ना संसार का आकर्षण होगा। ये सत्य है, ये परिवार है, ये मेरा देह है, ये मेरी इच्छा है, हमारी ये अनुकूलता है, ये सब कुछ मोह है। और जब तक ये है तब तक दुख है, तब तक तनाव है, तब तक टेंशन है और रोना कल्पना इत्यादि सब कुछ। ठीक है, चल इसका मतलब काखा से शुरू करो। शरीर में हो, हाँ अगले दिन